हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने इस क्लास के माध्यम से एमएड के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि 2 साल के आपके कोर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, उनके नाम क्या है और अच्छे से एक एक पॉइंट को आप समझिएगा। अब यहाँ पे एक डाउट आपका बनेगा कि सर ये किस यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये आपका जो सिलेबस हम आपको बताएंगे ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ दोनों का सिलेबस अभी तक सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और एक चीज हम आपकी यही क्लियर कर दें, ये जो बाबू सिलेबस है ना, भले हम महाराजा सुहेलदेव और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस उठा के देखेंगे तो ये पेपर आपके मैच करेंगे, एक सेमेस्टर में नहीं तो अगले सेमेस्टर में, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, लेकिन मैच सब करते हैं। तो जो हम आपको सारी क्लास प्रोवाइड करेंगे उन क्लास को अच्छे से देखिएगा। हायर एजुकेशन में यदि आप जाना चाहते हैं, आपका ड्रीम है, आपका सपना है, तो भैया खूब अच्छे से पढ़िए एजुकेशन सब्जेक्ट से और खूब आगे आप जाइए। ये हम आप सभी से उम्मीद करेंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, फिर हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो जो चीजें हैं वहां पे भी हम आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले बात यहाँ पे ये आ जाती है कि सर जी, जो हमारा एमएड है महाराजा सुहेलदेव वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल कितने साल का, तो आप कहोगे सर 2 साल का होता है। टोटल कितने सेमेस्टर होंगे, तो आप कहोगे सर टोटल कितने सेमेस्टर, तो टोटल आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये जो आप अभी देख रहे हो ये सिलेबस, ये आपके महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी का है। और ये जो आप सिलेबस देख रहे हो ये किसका है, तो कहोगे सर ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का। दोनों को देखोगे पेपर बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या-क्या पढ़ना है, ये हम आपको पहले खूब अच्छे से समझा देते हैं। देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, एक-एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग समझने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पे बात करें कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कौन-कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़नी है, तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन यानी हमें पढ़ना क्या है, तो आप कहोगे सर शिक्षा का दर्शन क्या पढ़ना है, तो आप कहोगे सर पहले ही पेपर में आपका है शिक्षा का दर्शन आपको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या है, तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। अच्छा एक बात और दोस्त, जो लोग बीएड अच्छे से किए होंगे, हमारी क्लास को अच्छे से किए होंगे, उनको यकीन मानिए बीएड वाली क्लास से 50% हेल्प मिलने वाली है। और 50% आपको जो हम पढ़ाएंगे अब वो आप पढ़ लीजिएगा। वैसे भी जो एमएड होता है इसमें बच्चे बहुत कम होते हैं, नाम मात्र होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि बड़ी पोस्ट के लिए जो सबको गाइड कर सके वो कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं, तो आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, तो साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड लर्निंग एंड टीचिंग यानी शिक्षार्थी और सीखने का मनोविज्ञान। एक बालक को आप कैसे समझोगे, चिल्ड्रन को कैसे समझोगे, और सीखने का मनोविज्ञान कैसे, हम कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, एनसीएफ के अकॉर्डिंग यानी पी 2020 के अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम थ्योरीज वगैरह भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इसी में थर्ड पेपर है सेल्फ डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे देखो थर्ड पेपर क्या है, तो आप कहोगे दोनों यूनिवर्सिटी में सर सेल्फ डेवलपमेंट एंड योगा एजुकेशन, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं आत्म विकास, इसको हम क्या कह सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसको हम आत्म विकास एवं योग शिक्षा। क्या, तो आप कहोगे आत्म विकास एवं योग शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे खूब अच्छे से। उसके बाद प्री सर्विस, ठीक है। उसके बाद आपका 104 कोड है क्या, रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन, यानी कि आपके शिक्षा में शैक्षिक अनुसंधान के तरीके, शिक्षा में कैसे आप रिसर्च करोगे, कैसे एजुकेशन को और आप बेहतर बना सकते हो और आप उसे क्वालिटेटिव बना सकते हो, लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण बना सकते हो। और तरह की इसमें कौन कौन से अनुसंधान हुए उसकी बात हम लोग करेंगे। तो रिसर्च मेथड इन एजुकेशन, आगे जैसे आप नेट जेआरएफ का पेपर देखोगे तो वहां पे आपका रिसर्च मेथड ही एक टॉपिक है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहां से कवर करोगे तो वहां भी कवर होगा। तो रिसर्च मेथड इन एजुकेशन को भी हम लोग एक क्लास दो क्लास में इसको अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे कि फिफ्थ पेपर क्या आपका होने वाला फर्स्ट सेमेस्टर में, प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन यानी पूर्व सेवाकालीन अध्यापक। और उसके बाद जो अभी पढ़ा रहे यानी सेवाकालीन अध्यापक की क्या शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, उनमें कैसे और परिवर्तन, हम अच्छा परिवर्तन कर सके। तो पूर्व सेवा एवं सेवाकालीन शिक्षक की शिक्षा, ये आपका हो गया फर्स्ट सेमेस्टर। और इसमें आपको 5 पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। इसको हम लोग खूब अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में क्या है, एजुकेशन स्टडीज है, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के ऐतिहासिक
राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य की हम लोग बात करेंगे। उसके साथ-साथ आप देखोगे डाटा एनालिसिस, ठीक है? डाटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग एक पढ़ते थे ना कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो थोड़ा बहुत इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, यानी इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों आपको पढ़ना, ठीक है? तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर है, इसको भी खूब अच्छे से पढ़ना है। तो सेकंड सेमेस्टर में शैक्षिक अध्ययन हो गया, शिक्षा का समाजशास्त्र हो गया और शिक्षा के ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? डाटा विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, मात्रात्मक और गुणात्मक उसके स्वरूप को देखेंगे। अब यहीं पे यदि हम लोग बात कर ले बाबू थर्ड सेमेस्टर की, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। आईसीटी का पूरा पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संप्रेषण तकनीकी। इसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे और इसको तो हम लोग पढ़ेंगे कि शैक्षिक तकनीकी क्या होती है, शैक्षिक तकनीकी का एजुकेशन में प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा की बात करेंगे, स्टेटस इशू एंड कंसर्न उसके बारे में समझेंगे, ठीक है? यानी हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एक तरीके से आप ये इसको समझिएगा कि शिक्षा में अनुसंधान कैसे हम कर सकें, उनके कौन-कौन से मुद्दे कौन-कौन से हैं, इसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। ये आपका रिसर्च एंड इशू इन एजुकेशन की टीचर एजुकेशन में इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आप ये देखोगे ना, जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर 302 और 303 ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, सेकेंडरी एजुकेशन स्टेटस इशू एंड कंसर्न को आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी माध्यमिक शिक्षा में की स्थिति क्या है, उसके मुद्दे क्या हैं, उसकी चिंता क्या है, ये आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा। रिसर्च एंड इशू इन एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक शिक्षा के अनुसंधान और मुद्दे, एक टीचर को आप कौन सी ऐसी सुविधा, ऐसी कौन सी आप व्यवस्था प्रोवाइड करिए कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये आपके थर्ड सेमेस्टर में 3 पेपर होंगे और यहां पे भी देख रहे हो आप कि थर्ड सेमेस्टर में यहां पे भी आपके 3 पेपर ही हो रहे हैं। तो दोनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस कॉमन है, ठीक है? उसके बाद आप यहां देख रहे हो कि फोर्थ सेमेस्टर में क्या आपको पढ़ना है? कंटेम्पररी इशू इन इंडियन एजुकेशन। ये आपको पढ़ना है कि भारतीय शिक्षा में समसामयिक मुद्दे क्या? तो आप कहोगे सर जी भारतीय शिक्षा में समसामयिक समसामयिक मुद्दे आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कि भारतीय शिक्षा में एक तरीके से कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हम उसको और बेहतर कर सकते हैं, उसे आप एक तरीके से कंटेम्पररी के रूप में आप इसे देख के इसको स्टडी करना है। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन, ठीक है? शैक्षिक मापन और मूल्यांकन को भी आपको पढ़ना है। करिकुलम स्टडीज एंड असेसमेंट आपका हो गया, ये आपका कि 403, ठीक है? करिकुलम के बारे में पढ़ना, साथ में आपके मूल्यांकन के बारे में पढ़ना। तो 403, 402 और 403 में लगभग आपकी टॉपिक कुछ कॉमन होने वाली है। ये फोर्थ सेमेस्टर है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे 2 पेपर आपका है कॉमन, ठीक है? एक पेपर जो 404 है फोर्थ सेमेस्टर में, इसमें आपके 2 पेपर में से कोई एक चूज करना है, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में या फिर जेंडर स्टडीज में, ठीक है? यानी समावेशी शिक्षा में या लैंगिक अध्ययन में से कोई एक आपको चूज करना, ठीक है? कोई एक चूज करना है इंक्लूसिव एजुकेशन और उसके बाद आप कहोगे कि लैंगिक अध्ययन में से कोई एक आपको चूज करना है। वो आप अपने सुविधा अनुसार, चाहे आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा बालकों की विविधता को जानना चाहते हो, उसे पढ़ सकते हो। स्टीरियोटाइप्स को कैसे हम खत्म करें, जड़ से कैसे मिटाएं, कैसे और हम कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको और कैसे हम आगे बढ़ा सकें, कैसे हम एक तरीके से जो वुमेन है उनको सेकंड दर्जा जो दिए हैं उन्हें कैसे हम फर्स्ट दर्जे के सामने ला सकें, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो जेंडर स्टडीज में हम लोग पढ़ेंगे। जेंडर बायस क्या होता है, ठीक है? स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। ये आपका है जेंडर स्टडीज में। यदि इंक्लूसिव एजुकेशन लेते हैं तो बालकों की विविधताओं के बारे में जानेंगे, बालक के कुछ डिसऑर्डर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चाहे वो श्रम अक्षम हो गए, चाहे दृष्टि अक्षम हो गए, ठीक है? इसी प्रकार से उनकी दिव्यांगता के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उसी के बाद उसी के आप एकीकृत शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन को पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है? ये आपका फोर्थ सेमेस्टर है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं बाबू अब आप पूरे ये जो सेमेस्टर हम आपको बताए हैं, इनको खूब बढ़िया से आप समझ चुके हैं। इनको खूब बढ़िया से आप क्या क्या किए हैं, तो आप कहोगे सर इनको हम खूब बढ़िया से यहाँ पे समझ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और वैसे भी एमएड में 2 या 4 लोग होते हैं, पर वही चीज़ हम भी समझते हैं कि जो कुछ बेहतर पोस्ट होती हैं, बेहतर जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे कम ही लोग जाते हैं। और वही लोग आगे शिक्षा को कंट्रोल करते हैं, शिक्षा को और बेहतर बनाते हैं।
तो आप उस राह पे आगे चल रहे हो, ठीक है? एजुकेशन से अगर आप नेट जेआरएफ दोगे, जैसे मान लीजिए एमएड कर लिए फिर नेट जेआरएफ देना चाहते हो, किस सब्जेक्ट से दोगे? तो आप कहोगे सर हम एजुकेशन से देंगे, किससे? तो आप कहोगे सर हम एजुकेशन से नेट जेआरएफ देंगे, ठीक है? तो इतना पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं और जो फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर है, इनको हम जल्दी आपको क्लास प्रोवाइड कर देंगे, इसी द परफेक्ट एजुकेशन के चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है? तो कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा बाद में भी और कमेंट भी कर दीजिएगा। ये द परफेक्ट एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है, जॉइन कर लीजिएगा और ठीक है, बाकी आपके कोई डाउट वगैरह हो तो आप हमें इंस्टा आईडी पे भी कुछ जुड़ के पूछ सकते हैं, ठीक है? जब देखेंगे तो जवाब अवश्य देंगे, ठीक है? चलिए, जो क्लासेज़ हैं हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे और अपना ख़्याल रखिए, खूब बढ़िया से पढ़िए और जहाँ पे भी रहिए सेफ सुरक्षित रहिए। हायर एजुकेशन में आप जा रहे हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।